अस्सलाम वालेकुम। हकीम गुलाम मसूद साबरी फैसलाबाद अल मखदूम दवाखाना। फ़ोन नंबर 0309655265। जी आज सिप बनाया है उस्मानी साहब वाला, जो कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप में उन्होंने बताया था। उसी तरीके के साथ हमने ली चीनी ली, जो होती है देसी शक्कर चीनी के नाम पे, वो आधी नीचे डाली, सेंटर में सिप रखा। सिप को लेकर ना उसकी बैक साइड पे उसे कल किया अच्छी तरह, ताकि वो जो ब्राउन से वो होते हैं अज्जा वो उतर जाएं। उसके बाद खल्ली किया, जो मतलब नहीं होता जो जूतियों वालों के पास ग्राइंडर होता है उसके साथ, उसको साफ़ करके दोनों साफ से जो साफ़ हो गया। उसके बाद फिर ऊपर शक्कर डाली चीनी देसी, और उसको हमने तकरीबन 2-3 घंटे पकाया है। और ये देखें ना, बिल्कुल पापड़ की शक्ल में हो जाएगा। अब इसको निकालने के बाद आपको दिखाएंगे। ये बेहतरीन चीज़ तैयार होती है। ये उन्होंने बताया था कि जिनके मादा बहुत कम बनता है और जिनके मादा पतलापन है, स्पर्म नहीं है, उनके ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इंशाल्लाह ये दे रहे हैं मरीज़ों को, तो इनके रिज़ल्ट भी बताएंगे। हकीम गुलाम मसूद साबरी फैसलाबाद अल मखदूम दवाखाना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये उस्मानी साहब वाला सिप बनाया है हमने, जो चीनी में वो तैयार करते हैं, और जो कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप में उन्होंने बताया था। और माशाल्लाह बड़ा आला बना है और बहुत खस्ता है। ये देखें इतना मर्जी बड़ा पीस है और छोटा पीस है। ये देखें, ये अबरक की तरह बन गया है और बहुत चमकदार है ये चीज़। और मेरी तफसील से बात हुई उनसे, वो कहते हैं ये पस के लिए, मादे के लिए, स्पर्म पैदा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और माशाल्लाह ये दिल पे भी काम करेगा। और इंशाल्लाह ये तैयार कर लिया, मरीज़ों को देंगे। उनकी रहनुमाई में ये बनाया है, तो अल्लाह करम करेगा। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना फैसलाबाद 093। जी जैसे कि आपको ये दोनों अमल दिखाए मैंने, उस्मानी साहब का जो है कुश्ता सदफ़, जो उन्होंने कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप में बनाना सिखाया था, यूनिफिकेशन तिब्बी ग्रुप के ये चैनल पर हम तैयार करना बता रहे हैं। और माशाल्लाह ये अब आखिरी मराहल है, उसमें ये सफ़ूफ तैयार हुआ है। और ये माशाल्लाह जरासीमों के लिए बूस्टर का नाम दिया जा सकता है इसको। ये है कि पस भी कंट्रोल करता है, जरासीम पैदा भी करता है, और उसको मादे की मकदार को भी बढ़ाता है। और इसमें अगर हम इसको गुलाब के अरक में प्रॉपर तरीके से कम 3 से 4 दिन हम इसको खल करेंगे, और उसको जब 3 दफ़ा निकाला होता है शास्ता जिसे कहते हैं, अरक में इसको करेंगे, तो ये दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा, और पट्टों के लिए। और ख़ास तौर पर इसी सफ़ूफ में हम न्याज बो के पत्ते डाल देंगे ना, 1 तोला सफ़ूफ में न्याज बो के पत्ते, मतलब एक पत्ता डाला, अच्छी तरह खल करते गए, उसको नबूद कर दिया, फिर दूसरा पत्ता डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, और उसमें सुच्चे मोती का इजाफा कर दिया। ठीक है, सुच्चे मोती मगर अगर 1 तोला ये लिया, 6 ग्राम सुच्चे मोती ली, 21 पत्ते न्याज बो के दे दिए। ठीक है, ये जो टाइफाइड है ना, बुखार टाइफाइड जो जड़ों में होता है, वो जो निकलना मरीज़ की हड्डियों तक वो पहुंच जाता है, उसको भी कवर करता है। क्योंकि ये मेरा मुजर्रब है, मैंने दिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और माशाल्लाह ये चीज़, ये सारा प्रॉपर आपको जो 3 अमल हम करके दिखाएँ हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जरासीमों के लिए देना है तो 1 रत्ती सुबह 1 रत्ती शाम दूध के साथ मरीज़ को देना है। और ये पस भी कंट्रोल करता है, और दिल के अमराज के लिए भी फर्दन जैसे जैसे आप देते जाएंगे वैसे वैसे वो काम करता जाएगा, जैसे जैसे तरबियत के साथ देते जाएंगे। माशाल्लाह यूनिफिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इसमें आपके लिए मालूमात भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ उस्ताद कराम भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको नए तरीक़ों से और कुश्ताजात बनाना सिखाएँगे। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना फैसलाबाद समनाबाद। शुक्रिया।